हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद उर्मिला में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है शब्द विचार में व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्द। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और क्लास में ही याद हो जाएगा आपको, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्द। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। अब ध्यानपूर्वक देखना है दोस्तों। रूढ़ शब्द किसे कहेंगे? जिन शब्दों के सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो, वो टुकड़े किए ही नहीं जा सकते इनके, इन्हें मूल शब्द भी कहते हैं। इसमें एकार्थी शब्द के उदाहरण शामिल हैं। ठीक है, जिसका एक ही अर्थ होता है, बताया था ना मैंने। उनके शब्द किस में शामिल है? रूढ़ शब्द में। अब रूढ़ क्या होता है? जैसे कि अपने पहले की जो भी कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, कोई नाम है जिसके लिए रूढ़ हो गया, वो क्या है? रूढ़ शब्द है। जैसे पुस्तक, पुस्तक किसके लिए? पुस्तक के लिए रूढ़ हो चुका है। ठीक है, और इसके अपन टुकड़े करेंगे तो टुकड़े होंगे भी नहीं और इनका कोई अर्थ भी नहीं निकलेगा। ठीक है, फिर है घर, कान, मकान, सड़क, कंकड़ इत्यादि। इसमें क्या है? पुस्तक शब्द पुस्तक के लिए रूढ़ हो चुका है, घर शब्द घर के लिए, कान शब्द कान के लिए, मकान शब्द मकान के लिए, और सड़क शब्द सड़क के लिए, और कंकड़ शब्द कंकड़ के लिए। अगर इन शब्दों का टुकड़ापन करेंगे तो इनका कोई अर्थ भी नहीं निकलेगा। ठीक है, टुकड़े होंगे ही नहीं। पहले बात तो अर्थ कहाँ से निकलेगा? ध्यानपूर्वक सुनना है लेक्चर को ढंग से। और इन्हें क्या कहते हैं? मूल शब्द कहते हैं। जैसे नहीं सुना है क्या आपने कि राम तो ऊँट हो गया। अब ऊँट क्या हो गया? ऊँट राम के लिए शब्द रूढ़ हो गया ना, वो वैसे ही। ठीक है, इसमें बहुत सारे उदाहरण हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। उदाहरण तो बहुत सारे आपको किताबों में मिल जाएंगे। ठीक है, रूढ़ शब्द यहाँ तक क्लियर है, जिसका क्या होता है? क्या होता है? टुकड़ा नहीं होता है, कोई अर्थ भी नहीं होता है, कोई शब्द विशेष के लिए पहले से ही निश्चित किए हुए हैं। समझ गए? पुस्तक के लिए पुस्तक शब्द, घर के लिए घर शब्द, कान के लिए कान शब्द, मकान के लिए मकान शब्द, और सड़क के लिए सड़क शब्द, और कंकड़ के लिए कंकड़ शब्द। ऐसे। ठीक है, जैसे कि अपन घर की वस्तुएं देखें, थाली, कटोरी, गिलास, ये शब्द उनके लिए रूढ़ हो गए ना, ऐसे ही। मटका, ये शब्द कौन से हैं? रूढ़ शब्द हैं। फिर आगे देखना, फिर दूसरा क्या है? यौगिक शब्द। अब इनको ध्यान से देखना। यह शब्द योग प्लस इक के योग से बना है, अर्थात जो शब्द दो सार्थक शब्दों के मेल से बना है उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। योग का मतलब क्या होता है? जोड़। जो शब्द दो सार्थक शब्दों के मेल से बना है। ठीक है, जोड़ व मेल एक ही बात है। जो किसका अर्थ होता है? योग का। उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। किनको? जो शब्द दो सार्थक मेल से बने हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इन शब्दों का सार्थक टुकड़ा किया जा सकता है। क्या? सार्थक टुकड़ा किया जा सकता है। ठीक है, इन शब्दों का सार्थक टुकड़ा किया जा सकता है, जिसका कोई अर्थ हो। सार्थक वही होता है, मैंने पढ़ाया आपको पहली क्लास में। इन शब्दों का निर्माण, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से देखना, इनको पहचानने की ट्रिक मिल जाएगी आपको एक तरह से। इन शब्दों का निर्माण उपसर्ग, किससे? उपसर्ग, प्रत्यय, समास। समास में एक समास छोड़ना है, कौन सा? बहुब्रीहि समास को छोड़कर, तथा संधि के मेल से होता है। कौन से शब्दों का निर्माण होता है?
यौगिक शब्दों का किन किन से? उपसर्ग से, प्रत्यय से। समास में बहुब्रीहि समास को छोड़ देंगे और सभी समास आ जाएंगे। ठीक है, बहुब्रीहि समास को छोड़ेंगे तो कौन कौन से समास आएंगे? अव्ययभाव समास, क्रमधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कौन सा रह गया? क्रमधारय समास तथा संधि के मेल से होता है। ठीक है, अभी यहाँ तक आपको क्लियर है। उपसर्ग शब्द के आगे मतलब प्रारंभ में जुड़ते हैं, प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं, समास 6 होते हैं जिनमें बहुब्रीहि को छोड़ना है, और द्वंद्व, द्विगु, क्रमधारय, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, ये 5 शामिल है उसमें। और फिर संधि के उदाहरण किसमें? यौगिक शब्दों में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब आगे देखना इनके उदाहरण। जैसे इनका उदाहरण है पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, पुस्तकों का आलय, समझ गए? आमरण, आ उपसर्ग और मरण शब्द मतलब मरण तक। उपहार, उप प्लस हार, सज्जन, सत प्लस जन, महर्षि, महान है जो ऋषि, कौन? कर्मधारय समास हो गया। सम्मानित, सम प्लस मान प्लस इत, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। इस प्रकार। ठीक है, यौगिक शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो 2 सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं, उसमें उपसर्ग, प्रत्यय, समास में बहुब्रीहि समास को छोड़कर और संधि के उदाहरण शामिल है। ठीक है, फिर है योग रूढ़ शब्द। तीसरा कौन सा है? योग रूढ़ शब्द। जिन शब्दों का सार्थक टुकड़ा तो किया जा सकता है, क्या? सार्थक टुकड़ा तो कर सकते हैं आप, परंतु उसका एक अर्थ लेने के लिए उन टुकड़ों को जोड़ना पड़ता है, मतलब वापस जोड़ना पड़ता है, अर्थात रूढ़ करना पड़ता है। उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। अर्थात इन शब्दों में रूढ़ तथा यौगिक दोनों के ही गुण होते हैं। इसमें केवल बहुब्रीहि समास के उदाहरण ही आते हैं। जिनको बहुब्रीहि समास क्लियर है वो योग रूढ़ शब्द भी याद कर सकता है। बहुब्रीहि समास किसे कहेंगे? वो समास जिसमें शब्द का अन्य अर्थ निकलता है, मतलब तीसरा ही अर्थ निकलता है, साधारण अर्थ के अलावा तीसरा अर्थ निकलता है। दशानन, दस है मुख, समझ गए? किसके? रावण के। जलज, जल में जन्म लेने वाला कौन है? कमल। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, मतलब पीले अंबर किसके हैं? अंबर यानी वस्त्र, विष्णु भगवान। चतुरानन, 4 है आनन यानी मुख जिसके, कौन हुआ? ब्रह्मा। इस प्रकार इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है। अब देखो दोस्तों, इसमें आपको क्या याद करना है? किसमें? व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्द में ये शब्द होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, ये तीनों याद हो गए आपको। फिर रूढ़ शब्द में क्या है? जिन शब्दों के सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते, मतलब इन शब्दों का टुकड़ा होगा ही नहीं, है ना, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं और इन्हें मूल शब्द भी कहते हैं। और इसमें है एकार्थी शब्द के उदाहरण शामिल हैं। ठीक है, जैसे पुस्तक, घर, कान, मकान, सड़क, कंकड़, कटोरी, गिलास, थाली, मटका। ठीक है, ये सब मतलब किसी विशेष नाम जुड़ गया है किसी चीज़ से, वो उसी का नाम है, उसी के लिए रूढ़ हो गया है, वो क्या है? रूढ़ शब्द। ठीक है, फिर है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहेंगे? ये शब्द युग प्लस इक के योग से बना है, अर्थात जो शब्द सार्थक शब्दों के मेल से बना है उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। योग का मतलब ही होता है मेल, मिलाप या जोड़। ठीक है, तो ये किन के मेल से बना है? 2 सार्थक शब्दों के मेल से। ठीक है,
दो सार्थक शब्दों के मेल से इन शब्दों का सार्थक टुकड़ा किया जा सकता है, जिसका अर्थ हो वो टुकड़ा किया जा सकता है इनका ना। इन शब्दों का निर्माण किससे होता है? उपसर्ग से, प्रत्यय से, समास से। समास में बहुब्रीहि समास को छोड़ देंगे और पांचों समास आ जाएंगे, ठीक है। तथा संधि के मेल से बना होता है, वो कौन सा होता है? यौगिक शब्द। फिर है इसके उदाहरण पुस्तकालय, आमरण, उपहार, सज्जन, महर्षि, सम्मानित। इसमें पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकों का आलय, इसमें समास भी है और क्या है? संधि भी है, ठीक है। आमरण, मरण तक, इसमें उपसर्ग है। उपहार, इसमें उपसर्ग है। सज्जन, इसमें संधि और उपसर्ग दोनों है। महर्षि, इसमें कर्मधारय समास है। सम्मानित, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है, ठीक है। इस प्रकार आपको याद रखना है। फिर है कौन सा? योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द किसे कहेंगे? जिन शब्दों का सार्थक टुकड़ा तो किया जा सकता है, परंतु उसका एक अर्थ लेने के लिए उन टुकड़ों को क्या करना पड़ता है? वापस जोड़ना पड़ता है, रूढ़ करना पड़ता है। उन्हें क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थात इन शब्दों में रूढ़ तथा यौगिक दोनों ही शब्दों के गुण पाए जाते हैं। इसमें केवल बहुब्रीहि समास के उदाहरण आते हैं। किसके? केवल ही बहुब्रीहि समास के उदाहरण आएंगे इसमें। दशानन किसको बोलेंगे? रावण को। जलज, कमल को। पीताम्बर, विष्णु भगवान को, ठीक है। चतुरानन किसको? ब्रह्मा को। पीला है अंबर, जिसके? विष्णु भगवान। और पीताम्बर में बहुब्रीहि समास के अलावा एक और समास है, कौन सा है? क्रमधारय। लेकिन प्राथमिकता किसे? पहले किसको? बहुब्रीहि समास को, दोनों एक साथ आए, ठीक है। अब इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्द रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ कंप्लीट हुए। आपको इस लेक्चर को देखना है, सुनना है और नोटबुक में उतारना है, ठीक है। बार बार अभ्यास करना है। इस लेक्चर को सुनने के बाद में आपको अभ्यास करना है। कोई भी पुस्तक होगी आपके पास, उससे करना है। आपको देखना है कितने सही हुए, कितने गलत हुए, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है दोस्तों। मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं आपको इसी क्लास में रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्द क्लियर कर पाऊँ। ओके, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आए,